हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन। विसरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फैलाव। मतलब फैलाव का मतलब कोई भी नया ज्ञान आया उसके फैलाव को ही क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। अतः किसी सूचना के अधिक से अधिक फैलाव को विसरण कहा जाता है। यह एक विशेष प्रकार की संचार प्रक्रिया है जिसमें संदेश हमेशा नए विचारों का होता है। जो संदेश जो होता है वो नए विचारों का होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सामान्य संचार में नए व पुराने किसी भी तरह के संदेश को संचारित करते हैं। यह एक विशेषता होती है विसरण की कि इसमें संदेश या विचार हमेशा नए होते हैं। क्लियर है? मतलब डिफ्यूजन का अर्थ क्या है? डिफ्यूजन के शाब्दिक अर्थ क्या है? फैलाव होता है। फैलाव मतलब कि नए विचारों का फैलाव ही आपका क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। क्लियर है? यह एक मुख्य विशेषता है इसकी कि जो आपका संदेश होगा या विचार होगा वह हमेशा नया होगा। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस की। तो डिफ्यूजन प्रोसेस कैसे चलता है, हम एक डायग्राम के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस एग्री लैब है, साइंटिस्ट कार्यरत हैं। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? वहाँ पर नई खोज कर रहे हैं, नया ज्ञान जो है क्रिएट कर रहे हैं, नया विचार बना रहे हैं, नई सूचना निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सब कुछ नया कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। किसी समस्या पे कार्य कर रहे हैं, उसको ख़त्म करने के लिए, उपज बढ़ाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। मतलब कि सब कुछ नया करने का प्रयास, पुराना नहीं, नया। तो वो सब नया जो है कहाँ जा रहा है? अब नया हो गया, नया ज्ञान आ गया, नई सूचना आ गई, नया विचार आ गया, कुछ भी हुआ तो कहाँ जाएगा वह? फॉर्म पर। फॉर्म मतलब फील्ड पर, फील्ड मतलब कृषक के पास, कृषक के पास गया। तो यही आपकी डिफ्यूजन प्रोसेस है। क्लियर है? विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अनुसंधानशालाओं में खोजित नए कृषि ज्ञान, नए विचार, नई खोज, नई सूचना को अधिक से अधिक ग्रामीणों तक पहुंचाया जाता है या ग्रामीण किसानों तक पहुंचाया जाता है। किसने कहा? रोजर्स ने कहा। क्लियर है बात? चलिए बात कर लेते हैं मेन एलिमेंट ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस की। विसरण प्रक्रिया के प्रमुख तत्व। विसरण प्रक्रिया के अर्थ को समझने से यह जानकारी होती है कि इस प्रक्रिया में कुछ तत्व प्रमुख रूप से सहभागी होते हैं। मतलब कि जो हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस होता है उसको हम जब जानते हैं, पढ़ते हैं, पता चलता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे जो है तत्व हैं जो कार्यरत हैं। जैसे पहला क्या? नवाचार हो गया, मतलब इनोवेशन हो गया, नया संदेश होगा। कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन चैनल भी कह सकते हैं, संचार माध्यम भी कोई ना कोई होगा जिसके द्वारा हमें जो है किसानों तक अपने नए संदेश को पहुंचाना है। टाइम, कोई ऐसा समय होगा जब हमें कोई नया संदेश पहुंचाना है। सोशल सिस्टम को देखते हुए, सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए, सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए ही हमें जो है अपना डिफ्यूजन प्रक्रिया को शुरू करना है। तो मतलब कि ये चारों तत्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके डिफ्यूजन प्रोसेस में। तो ये आपके मेन एलिमेंट ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाते हैं। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं हम इनोवेशन की, पहले तत्व की बात कर लेते हैं, पहले एलिमेंट की बात कर लेते हैं। इनोवेशन, नवाचार एक ऐसा नया विचार है या प्रयोग या एक उद्देश्य है जिसे एक व्यक्ति के द्वारा नए के रूप में जाना जाता है। मतलब नए के रूप में जाना जाता है। कई बार सुना होगा लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, ना हाँ कहा अच्छा है ना कहा बुरा है, सुन लिया बस, तब वह उसके लिए नवाचार नहीं था, नवाचार नहीं है उसके लिए। लेकिन उस पर प्रतिक्रिया उसने दे दी, खराब है, अच्छा है, तो मैं मानूंगा कि वह उसके लिए नवाचार है। नवाचार एक नए विचारों ज्ञान को सुनने या जानने के पश्चात उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। मान लो एक व्यक्ति है, व्यक्ति ने एक समय कोई नया विचार सुना लेकिन विचार को ना स्वीकार किया ना अस्वीकार किया, यह संदेश उसके लिए नवाचार नहीं है। क्लियर है बात? ना उसको स्वीकार किया ना अस्वीकार किया, ना उस पर कोई प्रतिक्रिया दी कि कैसे क्या खराब है, कुछ भी नहीं बताया, सुन लिया लेकिन उसको बस, तो उसके लिए वह नवाचार नहीं है। कुछ समय पश्चात वही संदेश पुनः सुनने को मिलता है उसको, और वह उसे अपनाने अथवा न अपनाने का विचार व्यक्त करता है। मतलब कि अपनाने का विचार व्यक्त करता है। क्यों अपना रहा हूँ?
और ना अपनाने का, अगर नहीं अपना रहा तो उसका भी विचार व्यक्त करता है क्यों नहीं अपना रहा हूँ, तभी वह संदेश उसके लिए नवाचार हो जाता है। क्लियर है बात? चलिए, इसके करेक्टर क्या है उसको समझ लेते हैं। नवाचार के करेक्टर क्या होने चाहिए या होते हैं? लाभ, मतलब एडवांटेज। कैसा करेक्टर होना चाहिए? लाभप्रद होना चाहिए। जो इनोवेशन हो वो ग्रामीण समाज के लिए हमेशा लाभप्रद होना चाहिए, किसानों के लिए लाभप्रद होना चाहिए। क्लियर है? तुलनात्मक होना चाहिए, मतलब कंपेरेटिव होना चाहिए, मतलब नए और पुराने में तुलना की जा सके, ऐसा आपका इनोवेशन होना चाहिए। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, मतलब सरलता से समझ में आना चाहिए, सरल होना चाहिए। क्लियर है? ट्रायबिलिटी होनी चाहिए, ट्रायल किया जा सके, परीक्षण किया जा सके, ऐसा आपका जो है इनोवेशन होना चाहिए। प्रैक्टिकल किया जा सके, प्रैक्टिकली उसको समझाया जा सके, खेतों पे उतारा जा सके, ऐसा आपका जो है आपका इनोवेशन होना चाहिए। ऑब्जर्वेबिलिटी, अवलोकन किया जा सके, अवलोकता होनी चाहिए उसमें, मतलब मूल्यांकन भी कह सकते हैं आप। ये सब जो है आपके इनोवेशन के करेक्टर होने चाहिए, उसमें इनोवेशन में करेक्टर होने चाहिए। अभी क्या है, मैंने एक एक लाइन में सब व्यक्त कर दिया आपको। अब इसको अपने शब्दों में आपको जो है कम से कम 4-4 लाइनों को सबको लिखना है, अपने शब्द डालने हैं इसमें। पहला लाभप्रद होना चाहिए, एडवांटेज हेडिंग हो जाएगी, इसके आगे आप 3 लाइनें बनाएंगे। तुलनात्मक होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, सरल से समझ में आना चाहिए। परीक्षणता, मतलब कि परीक्षण किया जाना चाहिए। अवलोकनता, मतलब अवलोकन किया जाने वाला होना चाहिए इनोवेशन आपका। क्लियर है बात? अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन चैनल की। हम कम्युनिकेशन को पढ़ चुके हैं कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो होते हैं वो आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन विसरण प्रक्रिया में एक विशेष संचार प्रक्रिया होती है जिसमें निम्न तत्व भाग लेते हैं। संचार की प्रक्रिया वही होती है, लेकिन संचार प्रक्रिया क्या होती है यहाँ पर विसरण में प्रक्रिया में थोड़ा अलग हो जाती है। क्या है? यहाँ पर नया संदेश होता है, वह इकाई या व्यक्ति जिसे नवाचार की जानकारी है, वह इकाई जिसे नवाचार की जानकारी होती है वह व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति जिसे नवाचार की जानकारी दी जा रही है वह व्यक्ति होता है, और संचार माध्यम होता है। क्लियर है? जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, संचार माध्यम जो दोनों प्रकार के व्यक्तियों को जोड़ रहा है। अर्थात नवाचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संचार माध्यम द्वारा पहुंचाया जाता है। नवाचार विसरण दर को संचार माध्यम प्रभावित करता है, मतलब कि नवाचार की विसरण दर को कौन प्रभावित करता है? संचार माध्यम। जैसा संचार माध्यम होगा वैसा ही उसका विसरण होगा। ये क्लियर है? चलिए अगली बात कर लेते हैं हम लोग समय की। समय का बहुत महत्व होता है विसरण में। विसरण प्रक्रिया का यह एक प्रमुख तत्व है। उचित समय पर विसरण करने पर नवाचार अधिक होता है, अधिग्रहण अधिक होता है। यदि उचित समय नहीं है तो व्यक्ति नई सूचना को छोड़ देता है। अतः विसरण प्रक्रिया में समय एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे धान के सीजन में गेहूं का बीज लेके पहुंच जाओ, है ना? धान के सीजन में गेहूं का बीज लेके पहुंच जाओ, रात को 11:30 बजे पहुंच गए भाई, ये कर लो। तो समय बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके डिफ्यूजन प्रोसेस में। क्लियर है? अगली बात कर लेते हैं चौथा तत्व। तो आपका 4 तत्व है आपके डिफ्यूजन के। पहला इनोवेशन है, दूसरा आपका क्या है? कम्युनिकेशन चैनल है या कम्युनिकेशन है। तीसरा आपका क्या है? आपका टाइम है। चौथा आपका क्या है? सोशल सिस्टम या सामाजिक व्यवस्था है। विसरण प्रक्रिया में यह तत्व भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए विसरण प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। सामाजिक व्यवस्था को देखकर ही हमें विसरण की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। और किसी सामाजिक समूह में नवाचार को एक व्यक्ति को ग्रहण करवाने पर पूरी सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होती है। मतलब कि अगर हम बात करें किसी एक व्यक्ति को ग्रहण करवाने की, मतलब कि हम जो है पूरे समाज को ग्रहण करवाने का पहले प्रयास नहीं करेंगे, बताएंगे सबको, लेकिन उस व्यक्ति का हम चयन करेंगे जो अधिक से अधिक व्यक्तियों को प्रभावित कर रहा है उस सामाजिक समूह में। और विसरण जिससे क्या होगा, हमें जब वो व्यक्ति मिल जाएगा जिसको हम ग्रहण करवाएं, तो जिससे क्या होगा, हमारा विसरण जो होगा अच्छी तरह होगा। अतः सामाजिक व्यवस्था को देखकर विसरण करना चाहिए। और कई चीज़ें यहाँ पर हमें सामाजिक व्यवस्था में देखनी चाहिए। उनकी भाषा कैसी है, संस्कृत कैसी है, उनका रहन सहन का ढंग कैसा है, ये सब चीज़ें जानकर ही हमें वहाँ पर जो है विसरण प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। क्लियर है बात? चलिए, थैंक यू क्लास।